कैमरा लाइट एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल हैरियत से हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आज का जो ब्लॉग है वो इस चीज़ की डिटेल के बारे में है। काफ़ी दोस्त जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, उन्होंने पूछा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेसी ऑफ स्पेन में जब हम फैमिली वीज़ा जमा करवाते हैं तो कितना टाइम ले लेती है एम्बेसी, जो आपके पेपर्स में जो चीज़ें कम हैं या किसी भी किस्म की कोई करेक्शन प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम या एक आइडिया है, क्योंकि एम्बेसी का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है कि उनका प्रोसेस क्या है, कि वो आपको कैसे इन्फॉर्म करते हैं, कितना टाइम लगता है कि आपके केस में प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट कम है, और उस बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। एम्बेसी ऑफ स्पेन इस्लामाबाद है जो, उसके बारे में अगर आप एग्जैक्ट डिटेल या एक टाइम स्केड्यूल या एक रूटीन की बात करें तो दैट इज़ समथिंग अनइमेजिनेबल। उसका बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा ही नहीं है, उसका कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे कहूँगा कि जब आप फाइल जमा करवाते हैं कोशिश करें कि कोई एक पेपर ज़्यादा ही हो, कम ना हो, कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप पे आपको टीसीएस वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फाइल रख भी लेते हैं, आपका जो 4-5 महीने का टाइम है वो ज़ाया नहीं मैं कह सकता, क्योंकि एम्बेसी गिव यू 1 मंथ टाइम। वो एक लेटर भेजते हैं आपको, उस लेटर के अंदर साफ लिखा होता है विद इन 10 डेज़, लेकिन 10 डेज़ में पाकिस्तान में रह के कोई भी पेपर इतनी जल्दी ना तैयार होता है, और अगर तैयार हो जाए तो एम्बेसी से वो लीगलाइज होने में ही टाइम लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर वो पेपर जमा करवाना होता है। होता क्या है कि जब आप फाइल जमा करवाते हैं एम्बेसी में, पूरा अपना वीज़ा, फैमिली वीज़ा की फ़ाइल, तो जब वो एम्बेसी में जाती है पहली दफ़ा आपके पासपोर्ट के साथ, जब पासपोर्ट वापस आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट 4-5 महीने के, पहली दफ़ा जो आजकल की रूटीन मैं देख रहा हूँ, मार्च 2020 में जो रूटीन है, पहली दफ़ा पासपोर्ट वापस आने का टाइम ड्यूरेशन 4 से 5 महीने है। तो इस 4 से 5 महीने के अंदर जब आपको पहली दफ़ा पासपोर्ट वापस आता है, उसके साथ ही लेटर आ जाता है कि आपकी ये चीज़ कम है, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करें। 10 डेज़ का टाइम है आपके पास। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दिन में बन जाती हैं, जिस तरह आज मुझे एक भाई ने पूछा था, FRC जो है और बच्चों का बे फॉर्म, FRC इंटरनेट पे ऑनलाइन बन जाता है, 24 आवर में वो आपको ईमेल कर देते हैं। और जो बे फॉर्म है, अगर आप नादरा के सेंटर में जाएं, विद इन 1 डे यू कैन गेट इट, बे फॉर्म भी बन जाता है। तो मेन प्रॉब्लम है उनको एम्बेसी से लीगलाइज करवाना। हालांकि हमने जो रिक्वायरमेंट लिस्ट आई है एम्बेसी की, दोबारा पेपर्स में प्रॉब्लम की, जाना उसी पेपर ने भी एम्बेसी में है, लेकिन एम्बेसी क्या कहती है कि जो वीज़ा सेक्शन है वो और है, पेपर्स को लीगलाइज अटेस्ट करने वाला सेक्शन और है, हमें पेपर लीगलाइज हुए चाहिए। सो आप उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, 1 दिन में करें, 2 में, 3 में, टीसीएस पे आके वो पेपर एम्बेसी में लीगलाइजेशन के लिए जमा करवा दें। और जो रिसीट आपको मिलेगी वो संभाल के रखें, क्योंकि जब आपको जिस दिन टीसीएस वालों की कॉल आए कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर यू विल रिसीव अ कॉल, तो उसी वक्त आप जिस दिन आप लेने जाएंगे वो पेपर, एट द सेम मोमेंट जस्ट गिव दैट पेपर टू सेंड एम्बेसी अगेन फॉर योर वीज़ा। और जो लेटर आपको आया हुआ है वो रिजेक्शन का या ऑब्जेक्शन का या रिक्वायरमेंट का, जो एम्बेसी की तरफ से लेटर आया, स्पेनिश में होता है वो, उसकी कॉपी साथ में ज़रूर लगाएं। उसकी कॉपी लगाने की सूरत में एम्बेसी को पता चल जाएगा कि हमने किस दिन इस बंदे को ये लेटर भेजा था, कितना टाइम फ्रेम लगा है, और साथ में अटेस्टेशन वाली जब आप रिसिप्ट लगा देंगे उनको पता चल जाएगा कि पेपर तो 1-2 दिन में ही तैयार हो गया था, या 5 दिन में, या 10 दिन में, मेन टाइम जो है वो लीगलाइजेशन में लगा है। तो सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग
किसी भी प्रोसेस पे रिक्वायरमेंट आना, डॉक्यूमेंट्स चेक होना या उसका कोई ना कोई कमी निकल आना, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। केस डिले ज़रूर हो जाता है, इसमें वाकई श्योर हूँ। 1-2 महीना आपका केस ज़्यादा टाइम ले लेता है अगर आपके पेपर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। मैंने एक ब्लॉग में पहले भी कहा था, एम्बेसी को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि आप एक मिलियनेयर हैं या आप एक गरीब आदमी हैं। एम्बेसी का जो प्रोसेस है दैट इज़ द सेम थिंग, वो अपने हिसाब से करेंगे, उनका अपना टाइम फ्रेम है। फाइनली मैं आपसे ये कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग and for giving me your precious time. Like my videos, subscribe my channel and share these messages with your family and friends. So just take care of you. मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हमें हर हाल में खुश रहने की तौफीक दें और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।